नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत राय। मैं गुरदेव सिंह, आपका दोस्त और होस्ट। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसका नाम है बताइए मैं कौन हूँ। और इस प्रोग्राम में गुरदीप सिंह जी मुझे देंगे एक चैलेंज जिसमें ये मेरे लिए एक ऐसी पर्सनालिटी ढूंढ के रखेंगे जिसको मैंने ढूंढना होगा और मेरे पास होंगे सिर्फ 20 मौके। और अगर मैं 20 चांसेस मैंने ना ढूंढ पाया तो मेरी होगी टैं फिश। तो दोस्तों, आज का ये चैलेंज है एक फेमस पर्सनालिटी को ढूंढने का और मेरे पास होंगे सिर्फ 20 चांस। और कौन सी शख्सियत गुरदीप सिंह जी अपने मन में छिपाए बैठे हैं मुझे नहीं पता। तो शुरू करते हैं खेल को और जानते हैं कि गुरदीप सिंह जी के मन में कौन सी शख्सियत छिपी बैठी है। यही तो आपको ढूंढनी है। तो यही तो हमें ढूंढनी है। तो शुरू करें इस खेल को। शुरू कीजिए। तो शुरू करते हैं खेल को और जानते हैं क्या है इनके मन में। तो मैं पूछता हूं उनसे कि क्या शख्सियत मर्द है? यस। ओके। तो क्या शख्सियत भारत से बिलोंग करती है? नो। तो क्या शख्सियत एशियाई है? नो। मतलब कि शख्सियत ना एशिया से है ना भारत से है लेकिन मर्द है। यस। तो यूरोप चलते हैं, तो क्या शख्सियत यूरोप से बिलोंग करती है? नो। यूरोप भी गया, मतलब एशिया भी गया, भारत भी गया, यूरोप भी गया और 4 प्रश्न भी गए। यस। 4 मौके भी गए। तो अभी मेरे पास ऑप्शन बचती है, या तो अफ्रीका बचती है या अमेरिका बचती है। तो जानते हैं, एक चांस लेना चाहिए। तो चांस लेते हैं। क्या शख्सियत अमेरिका से बिलोंग करती है? यस। अमेरिका से बिलोंग करती है। तो 5 चांस जा चुके हैं, पता लग चुका है शख्सियत कहाँ की है। तो अब जानते हैं कि क्या शख्सियत जिंदा है कि मर चुकी है। क्या शख्सियत जिंदा है? नो। मतलब कि शख्सियत है नहीं, अब इस दुनिया में नहीं है। 6 चांसेस जा चुके हैं। ओके। तो शख्सियत जिंदा नहीं है, तो पता करें कि शख्सियत को मरे कितने साल हो गए। क्या शख्सियत को मरे 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं? यस। 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो मतलब शख्सियत है 1923 से लेकर 1973 तक की। हाँ, 1973 की हो गई। तो अब इस दायरे को और छोटा करते हैं। तो क्या शख्सियत को मरे 100 साल हो गए हैं? नो। नो। मतलब 50 से ज़्यादा हो गए हैं, 100 से कम हुए हैं, तो इरा बनता है 75 साल का। तो क्या शख्सियत को मरे 75 साल हो गए हैं? यस। 9 चांस जा चुके हैं, 9 मौके जा चुके हैं। 9 मौके जा चुके हैं और शख्सियत को मरे हो गए हैं 75 साल। अमेरिकन है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है उनका 30th प्रेसिडेंट, जो कॉलिन के नाम से थे, काफ़ी मशहूर थे। जो उनका एक एक्टर था बहुत बढ़िया सा, वो भी दिमाग में आ रहा है। पहले इनका काम पूछते हैं कि ये किस प्रोफाइल से थे। क्या पॉलिटिशियन है? नो। पॉलिटिशियन नहीं है, तो वो भी गए, कॉलिन भी गए। तो क्या कोई एक्टर है? नो। एक्टर भी नहीं है। क्या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है? नो। स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं है। तो क्या कोई ऐसी शख्सियत है जो गवर्नमेंट अदारे से जुड़ी हो लेकिन उसका पॉलिटिक्स से कोई लिंक ना हो, मतलब कोई सरकारी उनका ऊंचा ओहदेदार हो, कोई ऐसा कोई है? नो। नहीं। कितने हो गए? 14 हो चुके हैं। 14 हो चुके हैं। तो अभी उस दौर में तो फिर जो थे, या तो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की तो डेथ हुई है 1913-14 में। तो साइंटिस्ट हो सकते हैं, किसी तरह के साइंटिस्ट हो सकते हैं।
कोई साइंटिस्ट है? यस। साइंटिस्ट हैं तो मतलब इन्होंने कोई आविष्कार किया? यस। आविष्कार किया उस समय तो इन्वेंशन की है, तो इन्वेंशन उस टाइम के दौर के कितने हो चुके हैं? 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 हो चुके हैं, 5 बाकी हैं। तो उस समय इनके नाम पर 1093 कॉपीराइट्स हैं, कोई क्या कहते हैं वो, पेटेंट है इनके नाम पर 1093। यस। 1093 पेटेंट है। तो फिर तो मेरा दिमाग जा रहा है कि ये एडिसन की बात कर रहे हैं, जो उस समय के सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा नामचीन इंसान थे, जिन्होंने अमेरिका के साथ साथ पूरे संसार को रोशनी दी थी। तो चलो अभी एक बार और पूछते हैं, क्या इन्होंने फोनोग्राम की खोज की थी? यस। फोनोग्राम की खोज की थी, तो फिर ये एडिसन ही है। क्या इन्होंने 1880 में इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था? यस। कितने प्रश्न हो चुके हैं? कितने हो चुके हैं? 19 हो चुके हैं, एक बचा है। तो अब तो सीधा नाम लेना पड़ेगा मेरे को, अभी मौका नहीं है कि इनसे मैं कोई रिस्क लूं। क्या हम एडिसन की बात कर रहे हैं, थॉमस एडिसन की? यस। बात सही निकली, मैंने तो एकदम बाउंसर मार दिया था कि अगर सही दिखा, नहीं तो गलत तो गलत, क्योंकि पहला एपिसोड है और पहली एपिसोड में अगर हार जाता तो सच में टाइम फिश हो जाती। खैर, आपने एडिसन के बारे में बताया, तो एडिसन, थॉमस एडिसन एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कुछ सीखना है तो एडिसन से सीखिए। इनकी कहानी है कि जब ये छोटे थे ना, 12-13 साल की उम्र थी, तो एडिसन दिमाग से थोड़े कमज़ोर थे। तो जब स्कूल में गए तो वहाँ पे इनको एजुकेशन प्रॉपर समझ नहीं आई, तो टीचर ने इनको एक चिट्ठी लिख कर दी कि अपनी मम्मी को पढ़ा देना। ये घर गए, अपनी मम्मी को चिट्ठी पकड़ाई और बोला कि मम्मी, इसमें टीचर ने कुछ लिख कर आपको भेजा है और आप देखिए इसमें क्या लिखा है। तो उसकी मम्मी ने उस चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसकी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मम्मी आप रो क्यों रही हो? तो उसकी मम्मी ने उसको झूठ बोल दिया कि बेटा, टीचर कह रहे हैं कि भी आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, इसका दिमाग बहुत वास्ट है, तो हमारा स्कूल इसको पढ़ाने के इतने काबिल नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो आप उसको खुद पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, आपके बाद मैं ही तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊंगी, मैं ही तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए। तो एडिसन की मम्मी ने उनको पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल किया कि वो एक बड़े इन्वेंशन कर सकें। देन उसके बाद क्या हुआ कि जब एडिसन की मदर की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी मम्मी की वो अलमीरा खोली, अलमीरा खोलकर जब उसमें पढ़ा, वो चिट्ठी पढ़ी थी, उसको उठाया, उसको पढ़ा, तो उसमें पढ़कर ये हैरान हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि उसमें टीचर ने लिखा था कि आपके बच्चे का दिमाग नहीं है, ये बहुत वीक दिमाग का है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, तो इसको आप अपने घर में ही रखिए। तो एडिसन को बड़ा दुख लगा और बड़ा मन भी भरा कि उसकी मम्मी ने उनको इस चीज़ का एहसास नहीं करवाने दिया कि वो मानसिक तौर से वीक हैं, और उनको पूरा साथ दिया। और इनकी एक बात और है कि इन्होंने, हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग 1, 2, 3 बार फेल होते हैं तो वो काम छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने एफर्ट्स नहीं छोड़े। इन्होंने 10,000 बार बल्ब बनाना बनाया और 10,000 बार वो बल्ब इनका फेल हुआ, वो इन्वेंशन फेल हुई, लेकिन ये लगे रहे। लेकिन जब इनका बल्ब बना तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई। तो एक पत्रकार आया, उन्होंने कहा कि आप 10,000 टाइम फेल हुए, आपको कैसा लगा? तो एडिसन ने कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 टाइम ये सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनता, मतलब कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह से एडिसन 10,000 बार मेहनत करते रहे, में लगे रहे, मतलब कि जब तक नहीं बना, छोड़ी नहीं उन्होंने हिम्मत। तो अगर हम लोग भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अगर हम बार बार फेल होते हैं, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक सांस है
तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब तक हमें आगे चलते रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के मुकाम हासिल कर लें, और तब तक ना रुकें जब तक मंजिल मिल ना जाए। तो ये लोग ऐसे हैं, एडिसन हो गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, ये लोग वो हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। तो मेरे को लगता है कि ये प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत काम का होगा, क्योंकि इसमें उनको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके अलावा उनको ये भी पता लगेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने देश भर में, संसार भर में नाम कमाया, कुछ ना कुछ अचीव किया। तो आज का हम प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये पहला एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आप भी एडिसन की तरह मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और जब तक मंजिल ना मिल जाए ना रुकेंगे, ना थकेंगे, सिर्फ मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। तो गुरदीप सिंह जी, आज तो हमने आपको पकड़ लिया और आपके मन की बात भी पकड़ ली, तो आज तो हमारी टाइम फिश होने से बच गई। लेकिन अगली बार देखते हैं कि क्या हमारी टाइम फिश करते हो कि नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही। तो आप भी दर्शकों को कुछ कहिए और विदा लेते हैं अब यहाँ से, और कल को फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही गुरदीप सिंह जी, कल फिर कुछ नया लेकर आएंगे, और देखते हैं आपके मन में क्या होगा कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।